हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्रांसमिशन मीडिया। तो चलिए देखते हैं ट्रांसमिशन मीडिया है क्या। देखिए बच्चों, जब आप मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जो मैसेज ट्रेवल करता है या आपके द्वारा भेजा गया मैसेज दूसरी जगह जो जाता है तो वो किसी माध्यम के थ्रू जाता है। चाहे वो माध्यम वायर्ड हो चाहे वायरलेस हो, तो जो वो माध्यम होता है उसी को हम ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है ट्रांसमिशन मीडिया इज़ व्हाट ओवर द मैसेज आर ट्रांसमिटेड। ट्रांसमिशन मीडिया है जिस पे मैसेज जो होता है वो ट्रांसमिट होता है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, अ कम्युनिकेशन चैनल इज आल्सो कॉल्ड एज मीडियम। कम्युनिकेशन चैनल जो होता है उसे मीडियम कहा जाता है। तो मैसेज एक जगह से दूसरी जगह मैसेज जिस रास्ते से ट्रेवल करता है उसे ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। तो ट्रांसमिशन मीडिया क्या हो गया, ट्रांसमिशन मीडिया इज व्हाट ओवर द मैसेज आर ट्रांसमिटेड। मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए जिस रास्ते की ज़रूरत होती है उसी को क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। मतलब जिस रास्ते से होकर मैसेज एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है उसे क्या कहेंगे, ट्रांसमिशन मीडिया कहेंगे। डिफरेंट मीडिया हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। डिफरेंट मीडिया के पास डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है एंड यूज्ड इन डिफरेंट इन्वायरमेंट, और वो अलग अलग इन्वायरमेंट में यूज होते हैं फॉर वेरियस पर्पज़, विभिन्न प्रकार के उद्देश्य के लिए। तो कई प्रकार के ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं, सबकी प्रॉपर्टी अलग होती है, सबका यूज अलग होता है, सबका उद्देश्य अलग होता है, सबको यूज करने का इन्वायरमेंट भी डिफरेंट होता है। तो चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन इसका। इसका क्लासिफिकेशन दो है, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया में आपका आ गया ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल। अनगाइडेड मीडिया में माइक्रोवेव लिंक है, इंफ्रारेड है, रेडियो वेव है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है। दो इसमें और रहेंगे, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और रेडियो वेव। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले गाइडेड मीडिया समझते हैं। गाइडेड मीडिया मतलब वायर्ड मीडिया, जिसमें होके मैसेज ट्रेवल करता है, वो वायर के माध्यम से ट्रेवल करता है। तो हमारे पास तीन गाइडेड मीडिया हैं, कॉपर ट्विस्टेड पेयर, कॉपर कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये देखिए ट्विस्टेड पेयर केबल इस तरह रहता है। ट्विस्टेड पेयर केबल में चार का कॉम्बिनेशन, चार तारों का, 8 तारों का कॉम्बिनेशन होता है, दो दो तार एक दूसरे में ट्विस्ट होते हैं। ठीक है, एक ऑरेंज, एक और वाइट ऑरेंज होता है, फिर ब्लू ब्लू ऑरेंज होता है, ब्लू वाइट होता है, ग्रीन ग्रीन वाइट होता है, और ब्राउन ब्राउन वाइट होता है। ठीक है, इस तरीके से ये ट्विस्ट होता है। और इसकी ये ट्विस्टेड पेयर केबल जो होता है, सबसे पहली बात कि इसमें कॉपर की पतली सी वायर होती है जो एक दूसरे में ट्विस्ट होते हैं, और ऊपर से एक प्लास्टिक का कवर होता है। ये बच्चों ये शॉर्ट दूरी के लिए होती है, मैक्सिमम 5-6 किलोमीटर दूरी के लिए मैसेज ट्रांसमिट करना हो तो ये वहाँ के लिए सूटेबल होती है। मतलब इसकी डिस्टेंस कम होती है, लेकिन ये फास्ट होता है क्योंकि दूरी कम होती है इसमें। इसका ड्रॉबैक यही है कि इसमें लीकेज के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसमें और बहुत लॉन्ग दूरी के लिए इसे यूज नहीं किया जा सकता है। तो बच्चों जब क्लास खुलेगा तो आपको ट्विस्टेड पेयर केबल दिखा दिया जाएगा कि कैसा होता है, और इसे ही ईथरनेट केबल कहते हैं। ठीक है, इसे ही ईथरनेट केबल कहते हैं। आपकी क्लास में जो भी लैन की नेटवर्किंग होती है या रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी में जो भी कंप्यूटर जुड़े रहते हैं वो इसी ट्विस्टेड पेयर केबल से ही जुड़े रहते हैं। ठीक है, इसको हमें काट के बनाना पड़ता है। इसके किनारे पे हमें RJ45 कनेक्टर जो होता है वो कनेक्ट करना रहता है। तो वो कैसे कनेक्ट होता है वो कॉलेज में जब आप आएंगे तो काट के इसे क्रिम्पिंग टूल से इसे काटा जाता है। उसके बाद ये पेयर जो होते हैं ना, इनको खोल दिया जाता है, और इसके बाद दोनों तरफ एक ही सीक्वेंस, लाइन तार के इस तरफ भी वही सीक्वेंस तारों का, और तार के उस तरफ भी तारों का वही सीक्वेंस यूज करके RJ45 कनेक्टर कनेक्ट कर देते हैं, और ये आपका ईथरनेट केबल बन गया, लैन केबल बन गया है। लेकिन ये इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये लॉन्ग दूरी के लिए सूटेबल नहीं है, ये शॉर्ट दूरी के लिए ही काम आता है। तो ये हो गया ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर दो प्रकार के होते हैं, UTP और STP। UTP अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर, और STP सील्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो ये UTP है। ठीक है, UTP में बस एक प्लास्टिक का कवर होगा, उसके ऊपर एक दूसरी प्लास्टिक का कवर नहीं होगा। ठीक है, तो भाई ये अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर है। सील्डेड ट्विस्टेड पेयर में एक और प्लास्टिक का कवर होता है। ठीक है, तो लेकिन STP महंगा होता है।
ठीक है, इसीलिए उसे यूज नहीं किया जाता। हम किसका यूज करते हैं, यूटीपी का, अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, सस्ता आता है और मोस्टली वही यूज होता है, यूटीपी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कोएक्सियल केबल। देखिए कोएक्सियल केबल में एक नीचे कॉपर की एक रॉड है, उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर, फिर एल्युमिनियम का और उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर है। ये कई कवर में आता है। ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है। जैसे आप लोग केबल टीवी में इसका यूज़ देखेंगे, केबल टीवी वाला जो रहता है वो इसी प्रकार के वायर का प्रयोग करता है। ये भी 50-60 किलोमीटर दूरी के लिए सूटेबल होता है। लॉन्ग डिस्टेंस में इसका प्रयोग कर सकते हैं और ये हवा, बारिश, धूप सबको सहन कर सकता है। जबकि ट्विस्टेड पेयर जो है इस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, मतलब ज़्यादा धूप में भी पिघल सकता है लेकिन ये नहीं पिघल सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉन्ग दूरी के लिए। ठीक है, इसके बाद देखिए फाइबर ऑप्टिक्स केबल। फाइबर ऑप्टिक्स केबल में कॉपर के वायर नहीं होते हैं, ये प्लास्टिक का कवर है। इसके नीचे जो होते हैं कांच की पतली पतली नलियाँ होती हैं और जो मैसेज होता है ना वो आपका लाइट के फॉर्म में ट्रेवल करता है। मतलब इनमें आपका इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में मैसेज ट्रेवल करता है। लेकिन फाइबर ऑप्टिक्स में पहले इलेक्ट्रिक सिग्नल को किस में चेंज कर देते हैं, लाइट वेव में। लाइट वेव जो होती है उसमें ये कांच की नलियों में ट्रेवल करती है और इसे होके मैसेज जाता है। चलिए इसका हम लोग आपको समझाते हैं कि ये कैसे जाता है। चलिए ये देखिए कांच की पतली पतली नलियाँ होती हैं। ठीक है, एक सेकेंड। कांच की पतली पतली नलियाँ होती हैं। ठीक है, ये मान लीजिए एक पतली नली है, ये पतली नलियाँ होती हैं, इसके ऊपर प्लास्टिक का कवर, फिर और भी कवर होते हैं। ये बहुत ही कॉस्टली होता है और पूरे समुद्र में बिछा दिया गया है इसे। ठीक है, जिससे धूप, बारिश, पानी का प्रभाव कम पड़ता है और मछलियाँ जो उसमें रहती हैं उनके लिए भी ये नुकसानदायक नहीं होती है। तो ये पूरा जो है समुद्र के अंदर फाइबर ऑप्टिक्स केबल बिछा दिया गया है। ये बहुत ही फास्ट होता है क्योंकि इसमें कांच की नली होती है और जो मैसेज होता है वो लाइट के फॉर्म में ट्रेवल करता है कुछ इस तरीके से। और इसमें लीकेज की चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते हैं क्योंकि कांच जो होता है उसमें लीकेज होना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इस तरीके से लाइट वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। मैसेज आता है कि फाइबर ऑप्टिक्स में डेटा जो होता है किस फॉर्म में ट्रेवल करता है, तो होगा लाइट के फॉर्म में। ठीक है, लाइट यहाँ से टकराती है और तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ती जाती है इस तरीके से। ठीक है, और कांच की पतली पतली नलियाँ होती हैं। ठीक, ये काफ़ी महंगा आता है इसलिए फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग कम करते हैं। इसका फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग वैन में करते हैं और ट्विस्टेड पेयर का प्रयोग लैन में करते हैं। ठीक है, लैन में किया जाता है ट्विस्टेड पेयर केबल का प्रयोग। ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, लैन में, और फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग करते हैं वैन में, वाइड एरिया नेटवर्क में। चलिए अब अनगाइडेड मीडिया देख लेते हैं। अनगाइडेड मीडिया में आपके पास है अनगाइडेड मीडिया, वह मीडिया जिसमें होकर मैसेज को ट्रेवल करने में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब किसी वायर की ज़रूरत नहीं होती। अनगाइडेड का मतलब होता है वायरलेस, जैसे माइक्रोवेव। ठीक है, देखिए जगह माइक्रोवेव हो गया, सैटेलाइट हो गया, रेडियो वेव हो गया, इंफ्रारेड हो गया। तो माइक्रोवेव में क्या है कि जगह जगह टावर लगे रहते हैं। ठीक है, इन टावरों से होके आपका मैसेज ट्रेवल करता है। ठीक, ये माइक्रोवेव हो गया। ये भी, और रास्ते में अगर कोई बिल्डिंग आ गई, कोई बहुत बड़ा पहाड़ आ गया तो ये उसको भेद नहीं सकते हैं, ये वापस टकरा के वापस आ जाते हैं। तो इसीलिए ये माइक्रोवेव बहुत लंबी दूरी के लिए नहीं प्रयोग है, रास्ते में आने वाली बाधाओं को पार नहीं कर पाता है। इसके बाद देखिए सैटेलाइट है। सैटेलाइट में क्या होता है कि आपकी पृथ्वी के चारों तरफ उपग्रह लगा दिए जाते हैं और वो डायरेक्टली वहाँ से कम्युनिकेट करते हैं सैटेलाइट के माध्यम से। ठीक है, रेडियो वेव, आपका मोबाइल जो होता है वो रेडियो वेव पे काम करता है, वायरलेस है। ठीक है, वायरलेस, और ये अपने रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को पार कर जाता है। रास्ते में बिल्डिंग हो, चाहे कोई पहाड़ हो, चाहे पेड़ हो, ये टकराता नहीं है। तो ये रेडियो वेव जो है वो आपके मोबाइल में यूज होता है। इसके बाद इंफ्रारेड छोटे छोटे गजेट्स में यूज होता है, जैसे रिमोट कंट्रोल हो गया तो वहाँ पे इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाता है। तो ये था आपका ट्रांसमिशन मीडिया दो प्रकार के होते हैं, गाइडेड और अनगाइडेड। गाइडेड में आपका आ गया ट्विस्टेड पेयर,
दूसरा कोएक्सियल केबल, तीसरा फाइबर ऑप्टिक्स हो गया। ठीक है। और अनगाइडेड में माइक्रोवेव, सैटेलाइट और रेडियो वेव, इंफ्रारेड हो गया। तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और इनकी नोट्स अपने बुक से बना लीजिए, आपकी बुक में दिया होगा। ठीक है। और उसको अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जो ना समझ में आए आप मैसेज करिए मुझे या फ़ोन करिए, समझा दिया जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए बाय।